हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा बात करने का जो मकसद है कि अब जो सिचुएशन हो चुकी है, जैसा कि सबको पता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो क्या हमें अब स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूँगा। आगे आपका फ़ैसला है कि आपने स्टडी वीज़े पे आना है या वर्क वीज़े पे आना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, स्टडी वीज़ा जो है यहाँ पे तकरीबन 12 माह का होता है, क्योंकि 1 साल का मास्टर होता है अगर आपने करना है। तो बैचलर के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मास्टर के बारे में मुझे पता है कि सम यूनिवर्सिटीज़ का 12 मंथ का कोर्स है और सम यूनिवर्सिटीज़ का 16 माह का कोर्स है। तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे भी। तो उसके बाद अगर आप पास करते हो उसे, तो आपको मिलता है PSW 2 साल का, जो कि कंसीडर नहीं होता है जैसा कि वर्क परमिट होता है कंसीडर के। वो काउंट होता है 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए नेशनैलिटी को। तो अगर वो जो PSW है वो कंसीडर नहीं होता, उसमें वो 2 साल जो आपके हैं वो जॉब सर्च वीज़ा होता है, वो बिल्कुल कंसीडर नहीं होते उसमें एलिजिबिलिटी में। 2 साल में आपने जॉब तलाश करनी है। तो अगर तो आपको जॉब मिल गई तो दैन भाई आपकी PR पक्की है। और अगर आपको जॉब नहीं मिली तो 2 साल बाद भी आप फारिग हो और अपनी टिकट करा के पाकिस्तान जा रहे हो। अदरवाइज़ यहाँ पे इलीगल रहना है तो रह लो भाई। वैसे इलीगल की यहाँ पे ज़िंदगी कोई नहीं है। यहाँ पे जो इलीगल रह रहे हैं वो जलील हो रहे हैं बस। 34 साल से यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना कुछ, बस ऐसे ही है। बाकी आजकल जिनके यहाँ पे बिज़नेस सेट हैं वो सही पैसा कमा रहे हैं, दोनों हाथों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को लालच देते हैं कि जी आप हमसे वीज़ा ले लो, और जो वीज़े की वर्थ होती है वो सारी होती है 4-5 हज़ार पाउंड, और जो वो लेते हैं स्टूडेंट से वो होता है तकरीबन कोई 16,000 पाउंड मिनिमम। अब मिनिमम चल रहा है, पहले 12,000 10,000 में मिल जाता था, मगर अब ये है कि वो 16,000 पाउंड ले रहे हैं बंदे से उसे वर्क परमिट देने का। और ये बात यहाँ तक कि नहीं रुकती, आगे ऐसे होता है कि जब वो वर्क परमिट आपको दे देते हैं तो आपको कहते हैं जी हाफ़ पेमेंट हमें दे दें, और उसके बाद आप जी हाफ़ पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे की चिकन शॉप है, उसने आपको वीज़ा दे दिया, फिर जब ज़ाहिर 5 साल का अरसा आपने उसके पास काम करना है, अगर आपकी उससे नहीं बनती है, किसी बात पर तल्ख़ कलामी हो जाती है, तो भाई वो किसी भी टाइम आपका वीज़ा जो है ना वो कैंसिल करवा सकता है। और जब आपका वीज़ा कैंसिल होगा आप फिर सड़क पे। तो ये तो बिज़नेस चल रहा है ना आजकल। यहाँ पे जिनके पास है ये अथॉरिटी है कि वो वर्क परमिट निकलवा सकते हैं, तो वो तो मौजें कर रहे हैं, निकलवा के दे रहे हैं वर्क परमिट और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, खूब उससे आगे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये भी एक बिज़नेस बनाया हुआ है। स्टूडेंट फंस जाते हैं बहुत सारे। बाकी NHS की जॉब के भी काफ़ी आजकल स्कैम हो रहे हैं। स्टूडेंट को कहा जाता है जी आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लो, उनसे भी पैसे ले लेते हैं, पहले कहते हैं आधे दे दो आधे बाद में दे देना। तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है ना पैसे फंसे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए भी, अगर आपने आना है यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो मेरी राय आपको ये है कि आप वर्क परमिट पे ही आओ। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपना क्राइटेरिया बहुत ही यानी कि पैर उन्होंने बाहर निकाल लिए हैं। वो कहते हैं जी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो तकरीबन 80% जो फ़ीस है वो वहाँ से दे के यहाँ पे आएँ, ठीक है, फिर हम उनको जो है जी बुलाएंगे इधर। तो इतने पैसे दे के अगर आपने इधर ही आना है तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वाली साइड पे, क्योंकि इतना ख़र्चा ही उधर आता है और इतना ही इधर आ रहा है। और वर्क परमिट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो मेरी नज़र में कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे आ गए आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि आपको NI पे जॉब मिलेगी जहाँ भी आप अप्लाई करोगे, और NI का जो है मिनिमम रेट जो है वो 1 अप्रैल से हो रहा है 1050, पहले 950 था, अब 950 चल रहा है, तो 1 अप्रैल से हो जाएगा 1050। NI पे जॉब करेंगे कि अगर आप 3 साल भी यहाँ पे लगा लेते हो ना, एक सिक्योरिटी कर लेते हो या कोई भी जॉब कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो आप यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पैसा बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि UK में बहुत पैसा है। मगर अगर आप वर्क परमिट पे हो तो फिर आप वो पैसा कमा सकते हो। अगर स्टूडेंट हो तो फिर ऐसे ही है कि भाई अपने खर्चे खुद से पूरे होंगे आपके,
ये नहीं है कि स्टूडेंट बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, स्टूडेंट भी बड़ी मौज करते हैं यहाँ पे, जिनका हाथ पड़ जाता है किसी अच्छी जगह पे या जानने वाले होते हैं तो वो तो काफ़ी बेनिफिट्स ले लेते हैं, मगर किसी का अगर जानने वाला नहीं है तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करता है यहाँ पे आके। तो क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है, 12 माह का आपका वीज़ा होता है, मास्टर्स 12 माह का है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको PSW ना मिला, 12 माह गुजरने में 5-6 माह तो आपको एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं यहाँ पे कि अच्छी जॉब जो है आपकी मर्ज़ी की तो खैर भूल जाएं, इतनी जल्दी वैसे भी नहीं मिलती, 6 माह में भी नहीं मिलती, तो 1 साल में जॉब मिलते मिलते आपको वैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है और तब तक बस आपके बैग वूग तैयार होते हैं वापस इंडिया या पाकिस्तान जाने। भाइयों अगर आपने आना ही है तो मेरी सलाह ये है कि अगर 8,000 पाउंड या 9,000 पाउंड आपने फ़ीस दे के यहाँ पे आना है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि आप वर्क परमिट लें, थोड़े से और पैसे डालें, इधर उधर से इकट्ठे करें, मगर ये है कि वो वर्थ करेगा। आप इधर आएंगे तो आप जो है ना इजीली इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपको अलाउ होगा काम करना, जैसे मर्ज़ी काम करें, जहाँ भी जाएंगे NI पे जॉब करेंगे कम से कम 10 पाउंड मिलेंगे, और अगर आप 10 पाउंड कमाते हो तो इसकी एवरेज निकाल लें, 10 घंटे काम करते हैं तो सीधा ही 100 पाउंड और 1 मंथ का 3,000 पाउंड, उसको अपनी जो करेंसी है उससे देख लें कि कितना पैसा बनता है। इतना तो हमारा जो है CSS का ऑफिसर वो भी पैसा नहीं कमाता, इवन कि यहाँ पे तकरीबन जज की उतनी पे हो सकती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जजेस की बहुत पे है, तो उतनी पे जो है यहाँ पे आप इजीली अर्न कर सकते हो 1 माह में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो तकरीबन अगर अपने आप को ज़्यादा मार दोगे, शिफ्ट लगाओगे 15-15 घंटे की, तो फिर भाई खुद ही सोच लो क्या बनेगा, कितना पैसा आएगा आपके पास। सो मेरी सलाह ये है कि भाई अगर आना है, अगर 8,000 या 10,000 पाउंड दे के इधर आना है तो आपने वर्क परमिट पे आना है, स्टूडेंट पर वीज़ा पे बिल्कुल नहीं आना है। सो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो आपने तो नीचे कमेंट में मुझे पूछिएगा, अगर मुझे पता हुआ तो मैं ख़ुद बता दूंगा, अगर ना पता हुआ तो मैं किसी से पूछ के आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय।